नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ प्लस लाइव। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी है। योगी 2.2 मंत्रिमंडल की औपचारिक घोषणा होना बाकी है। अटकलें ये लगाई जा रही है कि दिल्ली में सब कुछ फाइनल हो चुका है। इस बार क्या 3 मुख्यमंत्री रहेंगे या 3 उप मुख्यमंत्री रहेंगे, या केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को वापस संगठन में भेजा जाएगा? इन्हीं सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा पर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शबी हैदर जी। स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस लाइव में। शुक्रिया शशांक जी। शबी जी, योगी जी का 2.0 मंत्रिमंडल दिल्ली में कहा जा रहा है कि फाइनल हो चुका है, बस अब घोषणा की बाकी है। किस तरह से देख रहे हैं आप, कौन कौन आएगा, कौन कौन जाएगा? बिल्कुल देखिए, इस तरीके की बात जो फाइनल हो चुका है मंत्रिमंडल, ये इस तरीके की बात कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जी लोकतांत्रिक तरीके से अभी नेता सदन का जो है चुना जाना बाकी है। विधायक दल की जी बैठक जो है वो आहूत होना बाकी है। तमाम सारे विधायक बैठेंगे एक जगह, फिर वो नेता जो है वो सदन अपना चुनेंगे, फिर उसके बीच से जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो चुना जाएगा। हालांकि देखिए, ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं वो काफी हद तक जो है वो तय हो चुका है। आला कमान ने दिल्ली जो है बुलाया, सबसे बात की, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या दूसरे सारे लोग हों। जो हारे हैं उनको भी बुलाया, जो जीते हैं उनको भी बुलाया, जो नए लोग हैं उनको भी बुलाया। तो जी सबसे जो है वो मंथन किया। अब ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी लखनऊ हैं। उनके साथ जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं सह ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर हैं। अब ये जी लोग जो हैं, जो लोग दिल्ली जिनको नहीं बुला के बातचीत की जा सकी या किन्हीं कारणों से उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, तो लोकतांत्रिक तरीके से सबकी मन की जो है वो बात टोही जाएगी, उनसे पूछा जाएगा और उसके बाद जी फिर फाइनल नामों की घोषणा होगी। और ये भी जी बात सही है कि देखिए, एक बात तय हो गई है कि जो चुनाव हारे हैं, उन लोगों में से जो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि हारे हुए लोगों को योगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पाने वालों की जो लाइन है वो लंबी है। प्रचंड जीत हुई है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, जातीय समीकरणों को साधना है। हालांकि अगर देखा जाए तो चीजें जो हैं इस बार पहली बार की तुलना में वो थोड़ी सी आसान हैं, थोड़ी सी जी इजी हैं। क्योंकि अगर बात करें तो मौर्य वोट के लिए अगर बात करें तो मौर्य में बेबी रानी मौर्य हैं। हालांकि वो मौर्य लिखती हैं लेकिन जाटव समाज से आती हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं। स्वामी जी जो है बगावत करके जा चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी जो है वो चुनाव हार चुके हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बेबी रानी मौर्य पूर्व गवर्नर रही हैं और उनको सरकार में एडजस्ट करना है। तो वो और आगरा से जीत कर आती हैं। आगरा में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो जी बेबी रानी मौर्य जी का नाम लगभग लगभग फाइनल है। इसके अतिरिक्त जिस एक नाम पर पहली बार जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, ए.के. शर्मा जी, वो भी उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके जी नाम पर भी जो है वो सहमति बन चुकी है। इसके अतिरिक्त अगर हम मुस्लिम चेहरे के तौर पर देखें तो बुक्कल नवाब बहुत दिनों से जो है वो सरकार में जगह पाने के लिए आतुर हैं। लेकिन जी मोहसिन रजा की अगर बात करें तो उनको भी निगलेक्ट और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते हैं। बॉडी उनकी, पर्सनालिटी उनकी लाजवाब है। और इससे पहले की सरकार में जो उन्होंने काम किया उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, कोई जी लांछन नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट हुई है। तो कह सकते हैं कि मोहसिन रजा मुस्लिम चेहरे के तौर पर योगी मंत्रिमंडल में जो है वो रिपीट करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें युवा चेहरों में तो दयाशंकर सिंह और शलभ मणि त्रिपाठी पहली बार पत्रकार से जी विधायक बने हैं और वो जीत कर आए हैं। पूर्वांचल में महत्वपूर्ण सीट पर जीते हैं। इसके अतिरिक्त दयाशंकर सिंह की अगर बात करें तो पिछली बार पत्नी मंत्री थी। इस बार दयाशंकर सिंह के जो है मंत्री बनने के पूरे पूरे चांस हैं। बलिया से जो समाजवाद की खाटी जन्मभूमि है, जो जी वहां से जो है नारद राय को हराकर वो पहुंचे हैं। तो अभी ये वो चेहरे हैं। अगर हम हारने वालों की बात करें तो देखिए साहब, बड़े बड़े नाम जो है वो धराशायी हुए हैं। सुरेंद्र राणा जी जो गन्ना मंत्री थे वो जी चुनाव हारे हैं। केशव प्रसाद मौर्य वो चुनाव हारे हैं। धुन्नी सिंह वो चुनाव हारे हैं। तो बहुत सारी जो सीटें हैं वो खाली भी हुई हैं। इसके अतिरिक्त एक युवा चेहरा जो सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आया है, पंकज सिंह, अगर उनकी बात ना की जाए तो जी बेईमानी होगी। पंकज सिंह 2.25 वोटों से जीते हैं और पूरे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सबसे युवा जो हैं वो चेहरा हैं। तो राजनाथ सिंह जी के बेटे भी हैं और पिछले काफी लंबे समय से जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल धैर्य के साथ अपना काम कर रहे हैं वो।
तो पंकज सिंह को भी जगह मिल सकती है, दयाशंकर सिंह को भी जगह मिल सकती है, मोहसिन रजा रिपीट हो रहे हैं, सुरेश खन्ना जो लगातार 9वीं बार विधायक बने हैं वो चूंकि विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो इस बार चुनाव नहीं लड़े हैं और उनकी सीट जो है वो खाली हो गई है। तो इस बार जो है विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जो है वो सुरेश खन्ना का नाम जो है वो लगभग जो है वो फाइनल है। इसके अतिरिक्त शहीद सतीश माना हो गए, आपके कानपुर से ऐसे बहुत सारे जो चेहरे हैं, जो सीनियर चेहरे हैं, वो मंत्रिमंडल में जो है दोबारा से शामिल होंगे। तो एक बहुत बैलेंस मंत्रिमंडल, एक जातीय समीकरण के तहत जो है वो मंत्रिमंडल, एक युवाओं के साथ मंत्रिमंडल, एक काम करने वाले चेहरों के साथ मंत्रिमंडल और अनुभवी लोगों के साथ मंत्रिमंडल। एक कह सकते हैं कि जो योगी 2.0 वापसी कर रहे हैं, ये एक बहुत बेहद परिपक्व, बेहद शक्तिशाली और कहा नहीं था बाबा बुलडोजर, तो बिल्कुल ये सरकार जो है जो जिस तरीके से शेप ले रही है वो बुलडोजर वाली सरकार ही शेप लेती हुई दिखाई दे रही है। शबी जी, इसी के साथ अगर बात कर ले जो पूर्व अधिकारी थे, चाहे वो राजेश्वर सिंह हो या फिर आपके असीम अरुण हो, इनको देखा जा रहा है असीम अरुण के लिए तो ये भी अटकलें लग रही है कि वो तीसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कुछ लोगों ने असीम अरुण का नाम चलाया है मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर, और जिस समाज से वो ताल्लुक रखते हैं या जिस प्रोफाइल को वो जो है वो छोड़कर आए हैं, असीम संभावनाएं असीम अरुण में, लेकिन अभी उनके बारे में उप मुख्यमंत्री का तमगा दे देना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अभी उनको संसदीय परंपराओं को जो है वो देखना होगा, सीखना होगा, काम करना सीखना होगा। खाकी और खादी में बहुत फर्क होता है, काम करने के स्टाइल में बहुत फर्क होता है। तो असीम अरुण मुझे नहीं लगता कि उप मुख्यमंत्री का जो है वो उनको दिया जाएगा, क्योंकि और भी ऐसे इस समाज से ऐसे बहुत सारे अनुभवी और बड़े चेहरे हैं, और देखना यही होगा कि कितने उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाने की बात की जा रही है। 3 उप मुख्यमंत्री होंगे या 2 उप मुख्यमंत्री होंगे या कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। तो राजेश्वर सिंह भी पूर्व जो है वो ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी चुनाव जीत कर आए हैं। तो लेकिन अब चूंकि देखिए, अगर हम जातीय समीकरणों को साधने की अगर बात करें तो जातीय समीकरणों के एतबार से दयाशंकर सिंह भी हैं, जातीय समीकरणों के एतबार से पंकज सिंह भी हैं, जातीय समीकरणों के एतबार से लोकेंद्र सिंह भी हैं। तो जो क्षत्रिय राजनीति है, क्षत्रिय राजनीति के सिरमौर खुद जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो सभी जातियों का बैलेंस लेके चलना है। अब इसमें अगर राजेश्वर सिंह को भी समाहित आप करेंगे और दूसरे सारे लोगों को भी समाहित करेंगे तो ऐसा लगेगा कि साहब जातीय समीकरण नहीं साधे गए हैं। तो इसमें क्षेत्रवाद भी साधना है, पश्चिम से किन लोगों को जो है लेना है, पूरब से किसको लेना है, पिछड़ी जातियों से किसको नेतृत्व देना है, अगली जातियों का चेहरा किसको बनाना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं और उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जो है मंत्रिमंडल, शायद यही कारण है कि देखिए सब कुछ तय था, सब कुछ ठीक था, लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन बाद जो है वो ये चीज तय हो रही है कि अब ये चीज होना है। होली से पहले जो है वो सरकार का गठन उत्तर प्रदेश में करने की बात कही जा रही है। हालांकि अगर पड़ोसी राज्य की बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में 25 तक शपथ ग्रहण समारोह है, यानी कि होली के बाद जो है वो नहीं चाह रहा नेतृत्व के साथ बहुत किसी की होली खराब हो, कोई सपने लेकर बैठा है, कोई मन अपना कुछ और सोच रहा है। तो सब लोग अच्छे तरीके से होली मना लें, सब एक दूसरे के अबीर गुलाल लगा दें और उसके बाद जो सरकार या जो शीर्ष नेतृत्व वाला कमान जिसको जो जिम्मेदारी देगा वो उस जिम्मेदारी को निर्वहन करेगा। जी शबी जी, इसी के साथ अगर बात की जाए दोनों उप मुख्यमंत्रियों की, केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर दिनेश शर्मा हो, कहा जा रहा है कि इन दोनों को संगठन में भेजने की तैयारी है। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए अगर डॉक्टर दिनेश शर्मा की बात करें तो एक अगड़ी जाति के तौर के ऊपर और एमएलसी कोटे से जो है वो नेतृत्व ने उनको उप मुख्यमंत्री बनाया था। अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था, चुनाव जिता के लाए थे और ये कहा जा रहा था कि जो पिछड़ी जातियों का वोट बैंक है, जो वोट है वो सब केशव के चेहरे पर और केशव के नाम पर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं उनको मैनेज करना था। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ प्रचंड जीत दिलाकर लाए थे और एक उनको पूरा अनुभव था, कई बार के सांसद थे। तो शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो बनाया गया। अब जब आप चुनाव हार चुके हैं, आपको संगठन का चलाने का वृद्ध अनुभव है,
तो संगठन में हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, हो सकता है केंद्र में सरकार में जो है भेज दिया जाए, क्योंकि सरकार में एडजस्ट करने के भी दरवाजे जो हैं कम नहीं हैं, छोटे नहीं हैं। एमएलसी या अभी विधान परिषद के चुनाव होना है 33 सीटों पे, तो वहां से चुनाव लड़ाकर भी जो है अगर सरकार में एडजस्ट करने की बात की जाए तो की जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ऐसे बहुत सारे चेहरे और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, और जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को देखता हूं या जहां तक मेरी समझ है, उसके मुताबिक पार्टी हमेशा से एक जो सेकंड लाइनअप की जो लीडरशिप है उसको तैयार करके चलती है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक बात हो रही है कि साहब वहां पे सेकंड लाइन का जो नेतृत्व है वो खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव के बाद जो है समाजवादी पार्टी में कोई एक ऐसा नाम जिसके ऊपर जो है वो आप आम सहमति बना लें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा नाम होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वहां पर जिस किसी का भी आप नाम लेंगे तो उसमें नेतृत्व की काम करने की असीम क्षमताएं आपको जो है दिखाई देंगी। इस एतबार से बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं, क्षेत्रवाद है, अनुभव है, युवा हैं, और जंग जो है वो नेक टू नेक फाइट जो है वो जीत कर आए हैं। तो इस एतबार से सबका मनोबल बढ़ा हुआ है, और नेतृत्व जो है कभी नहीं चाहेगा कि इस इतनी अच्छी टीम बनकर आई है, इतनी अच्छी जीत बन मिलकर आई है, तो उसमें कुछ ऐसा काम हो जिसकी वजह से किसी का मनोबल टूटे या किसी का दिल टूटे। तो कहीं ना कहीं सबको सम्मानित करने की कोशिश की जाएगी, खासकर जो संगठन से युवा चेहरे जो अभी तक देखिए एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अगर सब्र की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कहा यह जाता था कि साहब जितिन प्रसाद कांग्रेस से आए, उनको एमएलसी बना दिया, वो मंत्री बनेंगे। इस तरीके से समाजवादी पार्टी से बहुत सारे नेता आए, उनको एमएलसी बना दिया, उनके मंत्री के पद की। तो कहीं ना कहीं जो एक आरोप लग रहा है शीर्ष नेतृत्व पे कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, तो इस एतबार से अगर देखें तो यूबी 2.0 में ऐसे बहुत सारे नाम आपको सामने आएंगे जो आपको अचंभित कर देने वाले होंगे। और कहीं ना कहीं जो ये सरकार होगी वो कार्यकर्ताओं की सरकार होगी। जो संगठन में अब तक काम कर रहे थे उनको सरकार में लेकर आया जाएगा, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हों, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले लोग हों। कहीं ना कहीं इस अब से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं को सत्ता के द्वार के ऊपर या सत्ता का जो प्लेटफॉर्म है उस पर लेकर आने की पूरी कोशिश करेगी। जी शबी जी, इन्हीं तमाम बातों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शशांक। तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।